आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है बेबी कैमल एंड हिज मदर। ऊंट का बच्चा, बेबी कैमल मीन्स छोटा बच्चा, बेबी है ना, ऊंट का बच्चा, एंड और हिज मदर उसकी माँ। ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है और इसकी जो एंडिंग है वो कमाल की एंडिंग है बिल्कुल। जैसे ही आप आखिरी लाइन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, स्टोरी का मजा पूरा आपको आखिरी लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू से हम रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, हार्ड वर्ड, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं। ओके, अ मदर एक माँ, एंड और अ बेबी और एक बच्चा, कैमल मतलब ऊंट, अ मदर एंड अ बेबी कैमल मतलब ऊंट वाली जो माँ है एक, मैंने बड़ी वाली मदर कैमल की बात की जा रही और उसके बच्चे की बात की जा रही है। वो क्या कर रहे थे, दोनों के दोनों दो लोग हैं इसलिए वर लगा है, वॉज नहीं लगा है। वर लाइंग अराउंड, देखो LAY ले अराउंड का मतलब क्या होता है? ले अराउंड का मतलब होता है विश्राम करना, आराम करना। उसी की ING फॉर्म क्या हो गई, लाइंग अराउंड, और यहाँ पर लग गया वर। वॉज या वर के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब रहे थे, रहा था, रही थी, वो होता है ना, तो विश्राम कर रहे थे। एक मदर कैमल और उसका एक बच्चा जो था वो क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। एंड सडनली, और अचानक, द बेबी कैमल आस्क्ड, द बेबी कैमल मतलब उस बच्चे कैमल ने पूछा। क्या पूछा? आस्क क्या ने पूछना, पास्ट फॉर्म है, आस्क्ड पूछा। क्या पूछा? जो भी बात पूछी वो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई है। देखो ये सवाल यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा क्योंकि पूछा है। क्या बोला? मदर, माँ, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं पूछ सकता हूं तुमसे कुछ सवाल? माँ, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मदर सेड, तब माँ ने कहा, क्या कहा? श्योर, बिल्कुल। वाई सन, क्यों बेटा? इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू, क्या कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? बेबी सेड, तब बच्चे ने कहा, देखो जो कहा, वाई, क्यों, डू कैमल्स हैव हम्स। देखो ये सवाल पूछा है, खत्म हो गया। तो सवाल क्या पूछ रहा है बच्चा? पहला सवाल देखो क्या पूछ रहा है। बेबी सेड, बच्चे ने कहा, व्हाई डू कैमल्स हैव हम्स, क्यों ऊंट के पास होते हैं, हम्स मतलब कुबड़, ऊंट के पास कुबड़ क्यों होते हैं भाई? हम्प मतलब कुबड़, जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा रहता है ऊंट का। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? देखो WH फैमिली का वर्ड व्हाई और ये हेल्पिंग वर्ब डू लगी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है ना। वाई के साथ डू क्यों लगा है, डस क्यों नहीं लगा? क्योंकि सब्जेक्ट है कैमल्स, एक से ज्यादा कैमल की बात हो रही, सिंगुलर होता तो डस लगता। और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगी है हैव, तो हैव का मतलब होता है पास होना, तो वही है। वाई डू कैमल्स हैव मतलब कैमल के पास क्यों होते हैं, हम्स मतलब कुबड़, कैमल के पास कुबड़ क्यों होते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। बेबी कैमल ने पूछा। तब मदर सैड, माँ ने कहा, क्या कहा? वेल सन, ऐसा है बेटा, वी आर डेजर्ट एनिमल्स, हम क्या है? डेजर्ट एनिमल्स है मतलब मरुस्थलीय जीव है। वी नीड दी हम्स, हमें जरूरत होती है, दी हम्स मतलब इन कुबड़ों की हमें जरूरत होती। क्यों? टू स्टोर वाटर, टू स्टोर मतलब जमा करने के लिए, वाटर पानी, पानी जमा करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। एंड और वी आर नोन, हम जाने जाते हैं, टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए, विदाउट वाटर मतलब बिना पानी के, और हम बिना पानी के लिए भी हम जी सकते हैं, इस बात के लिए हम क्या जाते हैं? वी आर नोन, हम जाने जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। वी आर नोन, हम जाने जाते हैं। टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए, जिंदा रह जाने के लिए। विदाउट वाटर बिना पानी के, बिना पानी के भी हम जिंदा रह सकते हैं, इस बात के लिए हम जाने जाते हैं, ऐसा माँ ने समझाया। यहां से लेके यहां तक इस सवाल का जवाब दिया। अब देखो बेबी और कुछ पूछ रहा है। बेबी सेड, बच्चे ने कहा, बेबी कैमल ने कहा, क्या कह रहा है? देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ओके ठीक है, ठीक है, ये बात तो ठीक है। देन तो व्हाई आर आर लेग्स, क्यों होते हैं हमारे पैर लॉन्ग, लंबे, एंड आर फीट यानी कि हमारे तलवे राउंडेड यानी घुमावदार। तो हमारे जो लेग है वो इतने लंबे क्यों होते हैं, है ना। एंड हमारे जो फीट है, फुट यानी तो होता है पैर, उसी की क्या है? प्लूरल फॉर्म है फीट मतलब कि तलवे। और हमारे जो तलवे होते हैं नीचे जो, वो घुमावदार क्यों होते हैं भी? अगला सवाल पूछा। ठीक है, मदर सेड, माँ ने कहा, क्या कहा? सन, बेटा, ऑब्वियसली निश्चित रूप से, सीधी सी बात है, दे आर मींट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट। दे आर मींट मतलब वे सेट किए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है।
दे किसको बोला है, लेग्स को बोला है ना, लेग्स को, और फूट को बोला गया, फूट को। दे आर मीन्ट, देखो मीन की थर्ड फॉर्म है MEAN, मीन। मीन का मतलब तो मतलब भी होता है, अर्थ भी होता है, और मीन का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना, सेट करना, नियत करना, है ना, ठीक है। ये तो प्राकृतिक रूप से ये ऐसे ही सेट किए जाते हैं, मिलते हैं, उस सेंस में मीन का थर्ड फॉर्म मीन का इस्तेमाल किया ना। दे आर मीट, वे सेट किए जाते हैं, है ना। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, फॉर वॉकिंग, चलने के लिए। कहां पर, इन द डेजर्ट यानी मरुस्थल में। मां समझा रही बेटा ये मरुस्थल में चलने के हिसाब से सेट किए जाते हैं भगवान के द्वारा, भगवान सेट करते हैं, ठीक है। यू नो, तुम जानते हो, विद दीज लेग्स, विद मतलब से या की मदद से, किससे, विद दीज मतलब इन लेग्स की मदद से, लेग से आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट बेटर देन एनीवन डज। आई कैन मूव अराउंड, मूव अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास घूम पाना। आई कैन मूव अराउंड, मैं घूम सकती हूँ, द डेजर्ट मतलब पूरे मरुस्थल भर इधर उधर घूम सकती हूँ। बेहतर मतलब ज्यादा अच्छे से, बेटर मीन्स ज्यादा अच्छी तरह से, देन मतलब से, किससे ज्यादा अच्छी तरह से, देन एनीवन डज। एनीवन मतलब जो कोई भी अन्य जानवर, डज मतलब कर सकता है, जो अन्य जानवर घूमने का काम कर सकता है, उससे काफी बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मरुस्थल में घूम सकते हैं इन लेग्स की मदद से। ऐसे लेग हमें दिए गए, लंबे भी है और नीचे से घुमावदार भी है, ठीक है। ये सवाल का भी जवाब मिल गया। बेबी सेड, बच्चे ने कहा। अगला सवाल, ओके ठीक है, यहां तक भी ठीक है। देन तो वाई आर, क्यों होती है, वाई आर आईलैशेस, आईलैशेस मतलब पलके, लॉन्ग यानी लंबी। तो हमारी जो आईलैशेस होती है, जो पलकें होती है, वो इतनी लंबी क्यों होती है ना। फिर क्या बोल रहा है आगे, समटाइम्स, कभी कभी, इट बॉदर्स माई साइट, ये क्या करती है, व्यवधान उत्पन्न करती है। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, व्यवधान उत्पन्न करना, ठीक है। इट बॉदर से परेशान करती है, किसको, माई साइट मतलब मेरी नजर को, मतलब मुझे आसपास देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसा वो बोल रही कि हमारी आईलैशेस इतनी लंबी क्यों होती है, ऐसा बेबी ने तीसरा सवाल पूछा। तो मदर क्या कह रही, मदर विद प्राइड सेड, माँ ने विद प्राइड यानी गर्व के साथ, गर्व से, सेड मतलब कहा, से की पास्ट फॉर्म है ना, से की पास्ट फॉर्म सेड। तो जो मदर कैमल है उसने बड़े गर्व से कहा, क्या बोला, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो भी बात कही है, देखो यहां तक, माई सन, मेरे बेटे, दोज लॉन्ग थिक वे, दोज मतलब वे, लॉन्ग लंबी, थिक यानी मोटी, वो लंबी और मोटी आईलैशेस मतलब पलके, आर मतलब है, क्या है, योर प्रोटेक्टिव कवर, तुम्हारा सुरक्षा कवच। ये जो लंबी और मोटी पलके क्या है, ये आर है, दो चीज की बात की जा रही ना, आईलैशेस देखो प्लूरल है ना, इसलिए आर बोला है। ये जो पलके हैं तुम्हारा सुरक्षा कवच है, ठीक है। दे हेल्प, वे मदद करती है, ये जो पलके आईलैशेस ये मदद करती है, टू प्रोटेक्ट योर आईज, बचाव करने में, बचाने में, सुरक्षित करने में, योर आईज तुम्हारी आंखों को, फ्रॉम मतलब से, किससे बचाने में, द डेजर्ट सैंड मरुस्थल की रेत से, एंड विंड और हवा से। मरुस्थल की रेत और हवा से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट, ठीक है, ऐसा माँ ने बोला। अब बेबी, जो बेबी कमल था, बच्चे ने आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है ना। आफ्टर थिंकिंग मतलब सोचने के बाद बेबी ने सेड मतलब कहा, क्या कहा, आई सी, अच्छा अच्छा, सो मतलब तो, दी हम्प इज, हम्प है, टू स्टोर मतलब जमा करने के लिए, क्या, वाटर यानी पानी। सो द हम्प इज टू स्टोर वाटर, तो हम्प है पानी जमा करने के लिए। व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, जब हम होते हैं किसमें, मरुस्थल में, ठीक है। तो आर का सेंस होते हैं वाला भी आता है ना। आर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इज एम, आर का मतलब है, ये होता है, सिर्फ है नहीं होता, होते हैं भी होता है। जैसे मैं बोलूं मैं सुबह घर पे होता हूं, तो इसको इंग्लिश में ऐसा बोलूंगा, आई एम एट होम, आई एम एट होम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यह है, आई एम एट होम, मैं घर पे हूं नहीं, मैं घर पे होता हूं, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। तो जो सेंस है वाला और होते हैं वाला दोनों निकलता है इससे, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। तो यहां पर सेंस वही निकल रहा है कि बेबी क्या बोलता है, आई सी, अच्छा, तो सो द हम, तो जो हम होते हैं हमारे, जो कुबड़ होते हैं, इज वो है, किस चीज के लिए होते हैं या होते हैं वाला भी सेंस लगा सकते हो आप। होते हैं किस चीज के लिए, टू स्टोर वाटर, पानी जमा करने के लिए, व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, जब हम डेजर्ट में होते हैं तब। और क्या कह रहा है बेबी, दी लेग्स, और जो हमारे जो पैर है, आर वो होते हैं,
फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, वॉकिंग चलने के लिए, थ्रू मतलब से होते हुए, किससे होते हुए, थ्रू द डेजर्ट मतलब मरुस्थल से, मरुस्थल से होकर चलने के लिए, मरुस्थल में चलने के लिए होते हैं हमारे लेग्स पैर। एंड दीज आई लैसेस, और ये जो पलकें हैं, प्रोटेक्ट माई आईज, वो बचाती है, सुरक्षित करती है माई आईज मेरी आंखों को, फ्रॉम मतलब से, किससे, फ्रॉम द डेजर्ट मरुस्थल से। सही बात है ना, ये जो आई लैशेस है, आई लैशेस प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, बचाना, वर्ब है ये, है ना। तो बचाती है मेरी आंखों को किससे, फ्रॉम द डेजर्ट, मरुस्थल से बचाती, मरुस्थल की जो रेत है हवा से। देन, तो देखो आखिरी लाइन मजेदार, देन व्हाट इन गॉड्स नेम, व्हाट इन गॉड्स नेम होता का मतलब है भगवान के लिए, क्या मतलब क्या, व्हाट इन गॉड्स नेम मतलब भगवान के लिए, भगवान के लिए क्या आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग। देखो अगर ये सेंटेंस नहीं रहता, इतना नहीं रहता, तो क्या मतलब, व्हाट आर वी डूइंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, और इन गॉड्स नेम जुड़ गया मतलब भगवान के लिए बताओ हम क्या कर रहे हैं, हियर यहाँ, इन द जू मतलब चिड़ियाघर में। अरे तो फिर भगवान के लिए बताओ हम ये चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, जब सारी चीजें हमें इस टाइप से भगवान ने बनाया कि हम मरुस्थल में रहें, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। ये बात वो बेबी कैमल अपने माँ से पूछता है। तो एक लाइन देखो कितनी प्यारी, ये बताया जा रहा है कि एनिमल्स को फ्री रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद रखना चाहिए जहाँ रहने के लिए वे बने हुए हैं, लेकिन हम इंसान लोग उनको भी चिड़ियाघर में रख देते हैं, ये जैसे कोई सामान हो इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, इस लास्ट लाइन में बताया गया है उनकी दुख को उन एनिमल्स के, ठीक है। ओके, तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना, और रीडिंग करना बहुत ज़रूरी, जितना ज़्यादा इंग्लिश को रीड करते हैं उतने नए नए वर्ड्स सीखते हैं आप लोग, और उतनी फ्लुएंसी भी आपकी बढ़ती है। आपके दिमाग में जब आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो वर्ड्स आने लग जाते हैं। तो रीड करना है, ग्रामर को समझना है, अपने मन से 2-4 सेंटेंस बनाना है उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड, ताकि आपको पूरा फायदा रीडिंग का मिल पाए। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन वीडियोस को प्लीज सेंड करना जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।